क्लास 10th के सभी स्टूडेंट ध्यान से सुने। किसी बोर्ड के सीबीएसई, एचबीएसई और या कोई और बोर्ड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको करने का बेनिफिट होगा आपको। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है, क्लास 10th का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रहे सामने। मीन, मोड, मीडियन और रेंज निकालना है अनग्रुप डेटा का। उसके बाद आपको क्लास विद और क्लास मार्क निकालना है 2550 का। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर, मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अच्छा, ऐसे आ सकता है मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर, मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑड होल नंबर, इस तरह के। ऐसे मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, किसी तरह का मीन आ सकता है। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला लिखना है आपको। एम्पेरिकल फार्मूला वही मीन, मोड, मीडियन में रिलेशन होता है। जो मीन अगर 15 दिया है तो पी निकालो, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा मीडियन निकालने वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके सॉल्यूशन भी मैं साथ के साथ अपलोड आपको कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात बताऊँ आपको मोड की बात करूँ तो ये देखिए मोड के क्वेश्चन हैं ये रहे। ठीक है, ये मीन के लिए क्वेश्चन हो गया जहाँ पी निकालना है। ये मीडियन का हो गया। ठीक है, सिंपल है, इसमें आपको मीडियन निकालना है। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए आपका सबसे पहले करोगे जितनी फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो निकालोगे, जो n कहलाएगा। n/2 निकालो, CF निकालना। n/2 जो आएगा उससे जस्ट बड़ा जो CF होगा उसके साथ वाली क्लास को मीडियन क्लास मान लेना, और उसी में की जो फ्रीक्वेंसी है उसे F मान लेना, उसके ऊपर वाला CF मान लेना। उसके बाद ये वो फॉर्मूलेज में वैल्यू डालना, और जो वो मीडियन क्लास होगी उसकी लोअर लिमिट को L मान लोगे। ठीक है, लोअर लिमिट L जो होगी, L की वैल्यू ये सब डाल दोगे। मोड के क्वेश्चन है ये, सिंपल है वाला क्वेश्चन है। केस 1 बनता है ये, जिसमें आपको केवल मोड निकालना होता है। ये मीन का सवाल है, देखो यहाँ आपको ये फ्रीक्वेंसी दी पड़ी है। ठीक है, ध्यान से देखो, इसको प्रैक्टिस करना है बहुत बढ़िया तरीके से। ये मीन आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको F निकालना है, फ्रीक्वेंसी गायब है। ठीक है, इस वाले में भी आपको देखो ध्यान से, तो मीडियन दिया हुआ है। ठीक है, और आपको एक्स और वाई निकालनी है जो फ्रीक्वेंसी गायब है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको मीन दिया हुआ है 18, 68 जो दिया हुआ है यहाँ पे टोटल बच्चे हैं, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी 68 है। तो दो इक्वेशन बनेगी इसमें, एक तो 7 + 6 + x + 13 + y + 5 + 4 = में 68 लगा देना, इससे बनेगी। और एक मीन वाले फॉर्मूले से बनेगी, क्योंकि मीन दिया हुआ है। ठीक है, उससे आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं आगे चलूँ तो ये रहा क्वेश्चन आगे का। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें पहले आपको क्लासेस बनानी है, उसके बाद करना है। जैसे बिलो 85 है, बिलो 105 है और बिलो 125 है, तो 20-20 का गैप चल रहा है। तो 85 से 20 कम हुआ तो 65-85-105। ठीक है, तो 85-105 60, पहले 65-185 आया, 85-105 आया, 105-125 इस तरीके से बना लोगे। और आप ध्यान से देखो 4, 9, 22, 42 इंक्रीज हो रहा है। ये CF दिया हुआ F नहीं है। ओके, थोड़ी मेरी आवाज़ डाउन है, उसको समझना। अगला है मोड आपको दिया हुआ है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो ये आपका सेकंड केस बनता है मोड का, जहाँ पे आपको मोड दिया हो तो मॉडल क्लास कैसे निकालना होता है, जो आपको बीच में दिया पड़ा है, ये बोलते हैं 30 से 45 के बीच में ना, ये मॉडल क्लास हो जाएगी। नहीं, 55 किसके बीच में आ रहा है, 40 से 50, 45 से 55 के बीच में, 45 से 60 के बीच में। यस, तो 45 से 60 वाला मॉडल क्लास होगा, क्योंकि L होगा, इसकी वाली फ्रीक्वेंसी 15 F1 होगी, इससे पीछे वाली F0 जो कि X होगी, और F2 जो है वो 10 होगी। L आपको पता ही चल गया 45 हो जाएगा, क्योंकि जो मॉडल क्लास होता है उसके हिसाब से ही होता है। समझ आ रही है बात। इसके बाद देखो आपकी वीकली इनकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप इसको कर सकते हो। ये है आपका मीडियन निकालना है। ठीक है, आपको फिर से फ्रीक्वेंसी टोटल दी हुई है 600 के। ये भले ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन ये F का काम कर रहा है, क्योंकि आप देखो 600 है टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, और इन सभी का सम भी 600 ही आ रहा है। इसका मतलब ये CF नहीं है, F है। ठीक है, 35वां क्वेश्चन है आपका, मतलब 35वां कह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, आप इसे नंबरिंग के हिसाब से सेम करना इंपॉर्टेंट है। आपको मीडियन दिया हुआ है, X और Y निकालना है। अगले वाले में आपको ABCD निकालना है। आप टेबल बनाना, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं सॉल्यूशन उसके अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, ये आपके कुछ MCQs है इंपॉर्टेंट। तो ये जो आप PDF देख रहे हो, इसमें मेन सारे सवाल, अगर आप ये कर लेते हो तो बहुत चांस है कि आपके पेपर में इससे मिलता जुलता ही कोई सवाल आएगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, क्लास 10th के बच्चों, बोर्ड की एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, और कोई चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए हो तो बताना, मैंने स्टैट्स के ये आपको दे दिए। ठीक है, आप इसको पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, ये पहला पेज है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये दूसरा पेज है, ये तीसरा है, चौथा है, ये 5वां है, छठा है, ये 7वां है, और ये 8वां है। टोटल अगर मैं बात करूँ तो 17 सवाल यहाँ तक है। ये 18वां है जिसमें 10 MCQs है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।